साथियों, डॉक्टर दुआ का HRTV के मार्फत अभिनंदन। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान व्यवस्था का कड़ी, और इस व्यवस्था के अंदर हमारे तमाम सोशल, सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक सरोकार और घर गृहस्थी चलता है। एक भूभाग का हम लोग नागरिक कहलाते हैं और वहां के रहने वाले बाशिंदा राजा कहलाता है, जनता जनार्दन कहलाता है। ऐसी सूरत में हम सभी भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहते हैं, एक बड़ा संविधान को मानते हैं। हमें राजा कहा जाता है और हमें बड़े ठाट बाट, आन बान शान के साथ, धन धान्य के साथ खुशहाल जीवन मिल सकता है या मिलना चाहिए था। लेकिन हमारे सेवक, हमारे सेवादार, हमारे चौकीदार, हमारे धन धान्य को रक्षक जो व्यवस्था देते हैं कि उसके लिए सैलरी ले लो, पेंशन ले लो, सुख सुविधा ले लो, गाड़ी घोड़ा ले लो, तुम टैक्स नहीं देना, सारी सुविधाएं रंक राजा, भिखमंगा राजा, गुलाम राजा अपने नौकर को देता है, और वो जो नौकर है वो मुफ्त खोरी में हमें उलझा देता है। जैसे अगर नशा शराब का आपका हो जाए तो शराब आपको चाहिए, आपको तलब होती है। आप अगर गांजा, अफीम, भांग, कोई भी नशा गुटखे का करते हैं तो उसके बिना अगर वो ना मिले एक साथ तो आप तड़पने लगते हैं, इधर उधर से भागने लगते हैं, चोरी डकैती, मारा मारी सब कुछ करते हैं। और अब तो मोबाइल का भी नशा ऐसा हो गया है कि अगर बच्चों को मोबाइल ना दे तो वो माँ बाप को मार देते हैं। मोबाइल चाहिए। तो ये नशा हमारे सेवक, सेवादार, चौकीदार, मुफ्त का नशा, मुफ्तखोरी का नशा। 81 करोड़ को 4 केजी चावल देंगे, किसी को पानी देंगे, बिजली देंगे, 500 रुपया देंगे, शराब की बोतल देंगे, और अन्य तरह से किसी को लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, पता नहीं क्या क्या। ये मुफ्तखोरी का जो सिस्टम बनाया है, जो मुफ्तखोरी में तमाम जनता को सराबोर किया गया है, उससे हम सब भिखमंगा हो गए। हम सब भीख मांगने लगे। जब मुफ्त में मिल रहा है तो कुछ करने की क्या जरूरत। जब मुफ्त में हर एक चीज मिल रहा है तो बड़ा हम स्वावलंबी, आत्मनिर्भर क्यों? और ऐसी सोच लेकर करके हम दबे हुए हैं, परेशान हैं। मुफ्तखोरी हमें गलत राह पे ले जा रहा है। हम स्वावलंबी नहीं हो पाते, हम स्वाभिमान से नहीं जी पाते, हम सामाजिक सरोकार के ताना बाना, सांस्कृतिक सरोकार की ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि मुफ्तखोरी की आदत है। सरकार दे दे, कोई बड़ा साहब दे दे, कोई वो दे दे, कोई वो दे दे, ये मांग
अब हम करने लगे, पहले तो मिला, अब मांग रहे, तो ये नशा हो गया। और ऐसी सूरत में कोई उचित काम, कोई सार्थक काम नहीं होता। वहीं हम गिर रहे हैं, वहीं हम कमजोर हो रहे हैं, वहीं हम गरीब हो रहे हैं, वहीं हम भिखमंगा हो रहे हैं। आज जो सेवक है वो राजा बन रहा है, और जो राजा है वो गरीब हो रहा है, वो रंक हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है। वो हाथ फैला कर करके अपने सेवक से, अपने चौकीदार से, अपने नौकर से भीख मांग रहा है, मुझे कुछ दे दो ताकि मैं जी सकूं, मेरा परिवार जी ले, मेरा समाज जी ले। इसके लिए लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। और यही वजह है कि 150 करोड़ को एक दो आदमी हाँकता है और बाकी लोग गधे और भेड़ की तरह हकाते हैं। हम भाग रहे हैं क्योंकि हम मानसिक गुलाम जो हो गए, हमारी शक्ति इतनी नहीं रही कि हम कर क्या रहे। इसीलिए अच्छे से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग भी पस्त हो गए, हार गए, किनारे में बैठ गए। और अगर कुछ की सोच भी है तो वो भी कहते हैं अगर मुफ्त की ही रेवड़ी मिल रही हो तो उसी में हाथ धो लेते हैं, जैसे वो जी रहा है हम भी जी लेंगे। कमाल हमारी मानसिकता बन गई, उनसे हमें निकलना होगा। और जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को हमारे सेवक, हमारे सेवादार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायिका, हमारे न्यायपालिका, हमारे कार्यपालिका, हमारे मीडिया बंधक बना रखा है, वहां हम और आप पंगु हो गए। पंगु कहते हैं कि हाथ है लेकिन चलता नहीं, पैर है लेकिन चलता नहीं, दिमाग है लेकिन सोचता नहीं, आंखें हैं लेकिन दिखता नहीं, कान है लेकिन सुनते नहीं। बस थुल थुल उस थुल हालत में पड़े हैं। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आत्महत्या की जैसा, जहां आत्महत्या जुर्म है कानूनन, लोकतंत्र में संविधान कहता है, वहां हम रोज आत्महत्या कर रहे हैं। हम सब खुद ही मर रहे हैं। तड़प करके मरे, हंस करके मरे, मुस्कुरा करके मरे, लेकिन फिर हम कहते हैं जीना यहां, मरना यहां, जाएं तो जाएं कहां, और हर चीज को सहते हैं। ये दर्द जितना मुझे है, मैं जानता हूं, उतना दर्द आपको भी। एक आवाज देता है, एक आवाज नहीं देता, लेकिन दोनों का दर्द एक ही है। जो दबा रहा है, जो सता रहा है, उसका भी दर्द है, लेकिन वो खुश इसलिए है कि वो हमें और आपको बेवकूफ बनाकर, हमें और आपको ठग कर, हमें और आपको दिग्भ्रमित कर, अपना उल्लू सीधा कर, चंद पल वो खुशियां ले लेता है और हम वो भी लेने के काबिल नहीं। जरा सोचिए, समझिए, नया विकल्प बनाना हो, चाहे वो चुनाव की सिस्टम हो, जहां चोरियां हो रही, जहां मनमर्जी हो रही, जहां अपने तरीके से लोग आपको बेवकूफ बना के, हमें बेवकूफ बना करके जनप्रतिनिधि बन जाते, कहते देखो मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं 150 करोड़ का नेता हूं। जबकि वास्तविकता यह है कि चंद हजार लाख, सैकड़ा वोटों से जीतते,
वो भी बेईमानी करते। उन्हें ये नहीं मालूम कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने जिला हैं, कितने प्रखंड हैं, कितने गांव हैं, कितनी जात हैं, कितनी भाषा है, कितने हम लोग के पास कितने औरतें और मर्द हैं, और किस तरह से हम बटे हैं, और किस तरह से हमारी कौन सी समस्या है। आज जरूरत है पॉलिटिकल अवेयरनेस की। आज जरूरत है पॉलिटिकल पर कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने की, बनाने की। जो पास करेगा, अच्छे नंबर लाएगा, अच्छा ज्ञान हो, वही जनप्रतिनिधि बने। और वो जिनको करिकुलम में कि कितना वो सामाजिक काम किया, कितना देश को नजदीक से देखा है, कितना समाज को जानता है, ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनने चाहिए। ऐसे एक नहीं, अनेक हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। हमें तो 543 सांसद, 2 तो यूनियन को दे रखा, चूंकि देश गुलाम है। 99 साल के लीज पे हम 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चुनते। उसी तरह से राज्यसभा में मन मर्जी जिसको चाहा उसको बनाए। हमारे जनप्रतिनिधि बना लेते हैं मिलजुल कर, उसमें जनता की भागीदारी का है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति, ये जनता नहीं चुनती। चंद 272 और जो विधान, वो जो बाकी जो है नॉमिनेटेड सांसद है, वो मिलकर करते। यानी चंद लोग, एक गैंग हमारे ऊपर काबिज है। मजे की बात कि नहीं, जरा सोचिए। जबकि जनता के द्वारा, चाहे कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हो, कोई भी हमारे लिए काम कर रहा हो, वो जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए और जनता के बीच से होना चाहिए। उसके लिए चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन बना। लेकिन चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सब कहती है मैं सरकार हूं। यानी कि हम विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, ये जो हैं, हम बोझ हैं, हम राजा हैं, और हम जो भी चाहेंगे अपनी मर्जी से मनमर्जी काम करेंगे, होते तुम करेंगे। यानी 150 करोड़ में चंद लोग हमारे ऊपर गवर्न करता है, जिसको आप नौकर, नौकरशाह, सेवक, चौकीदार कहते हैं। वो राजा है और हम क्या हैं? हम सब हवा हवाई का राजा, एक दिन का राजा, एक दिन वोट देने का राजा, बाकी रंग। जरा सोचिए, समझिए। और इसके लिए खुल्लम खुल्ला वोट, मताधिकार, नए चेहरों को आने का आगाज, और लोकतंत्र खूबसूरत कैसे हो, संविधान कैसे बेहतर हो, और हम सब खुशहाल, सब मिलकर समानता के कैसे हो, इन सभी विषयों पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अंत में आपको निमंत्रण देते हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप 18 सितंबर 2025 को 1:30 बजे, 1 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच जंतर मंतर नई दिल्ली में आइए। एक छोटा सा आंशिक मांग भारत सरकार से, फाइनल अथॉरिटी से हम लोग मांग कर रहे हैं, एक आगाज दे रहे हैं, एक दशा दिशा दिखा रहे हैं कि हम लोग एक अल्टरनेटिव, एक नया विकल्प कैसे बनाएं, जिससे हम सबका सुख शांति के साथ हमारा लोकतंत्र और संविधान बच सके और आगे बढ़ सके। साथियों, 18 सितंबर दिन बृहस्पतिवार, आप सब जंतर मंतर पे आइए और साथ में HRTV अहरा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके। आप ज्यादातर लोगों को बताइए और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हो जाइए।
यही हमारा धर्म, असली धर्म है। और तभी हमारी मनुष्यता बचेगी, हम मनुष्य कहलाएंगे। हर कोई कहता है कि इसकी जरूरत ही क्या है, हम जी रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश तो करते रहनी हो, चाहे हो या ना हो, लेकिन अपने आदर्शों को, अपने लक्ष्य को कम न करें। गलत तत्वों से में जहां हम भटक जाते हैं, उससे निकलकर सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक ना रखें। और सकारात्मक सोच रखेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे आने वाली जनरेशन के मुस्तकबिल, उसकी भविष्य सुंदर होगा, सभी आत्मनिर्भर होंगे और शांति के साथ हम एक दूसरे से साथ रह करके अपने राष्ट्र का निर्माण और उज्जवल कर सकेंगे। नहीं तो जो बर्बादी पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, हर जगह देखने को मिल रहा है, वो हमें भी झेलना पड़ेगा। सोचिए, समझिए, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर दुआ।